हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं क्लास 9 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जिसमें आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। आपको क्या करना है कि 3.765 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखेंगे। दो क्वेश्चन आपको इसमें दिए गए हैं और दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगर आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन सीख लेंगे तो सेकंड वाला आपके लिए आसान होगा। तो जरा ध्यान से देखेंगे कि 3.765 अगर हम देखें नंबर लाइन में 3 और 4 के बीच में आता है। ये जो संख्या है 3.765 ये किस किस के बीच में आता है, 3 के बीच में और 4 के बीच में आता है। तो मैं 3 यहाँ लिख ले रहा हूँ, 4 यहाँ लिख ले रहा हूँ और मैं इस तरीके से एक नंबर लाइन बना लूँगा ऐसे। अब मैं क्या करूँगा, 3 से 0.1 आगे बढ़ के मैं 4 तक जाऊँगा। जैसे कि ये मान लीजिए ये हो गया हमारा 3.1, ये हो गया हमारा 3.2, ये हो गया हमारा 3.3, ये हो गया हमारा 3.4। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और ये हो गया 3.9 और ये हो गया हमारा 4। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि आपको जो संख्या को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, जैसे 3.765 तो 3.7 किसके बीच में आता है, 3 और 4 के बीच में आता है। तो मैं 3 से शुरू करके 3.1, 3.2 एक पॉइंट आगे बढ़ा कर कहाँ तक संख्या ले जाऊँगा, नंबर कहाँ तक ले जाऊँगा, मैं 4 तक नंबर सारे ले जाऊँगा। फिर उसके बाद मैं देखूँगा कि 3.76 दिया गया, 3.76 यानी कि 3.76 किस किस के बीच में आता है, तो ये आता है 3.7 के बीच में और किसके बीच में आता है, 3.8 के बीच में आता है। ध्यान दीजिएगा, ये है 3.7 और ये क्या लिखा हुआ है 3.76। तो ये जो 3.76 है किन दोनों नंबर्स के बीच में आ रहा है, 3.7 और 3.8 के बीच में आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस 3.7 से अब अगला स्टेप हमारा जो नंबर लाइन शुरू होगा वो कहाँ से होगा, 3.7 से स्टार्ट करूँगा मैं। तो ये लिख लिया मैंने 3.7 और किसके बीच में 3.8, तो ये मैंने यहाँ पे 3.8 कर दिया। ये नंबर लाइन हमारी बन गई, कहाँ से शुरू हुई है, 3.7 से शुरू हुई है, कहाँ तक गई है, 3.8 तक गई है। अब इसको मैं 0.01 एक बार बढ़ाऊँगा और ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते 3.8 तक पहुँचूँगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया 3.71, फिर मैंने कर दिया 3.72, 3.73, 3.74, थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसे 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.8 ये हमारा हो गया। अब मैं देखूंगा कि 3.765 किसके बाद में आता है। तो देखिए ये 3.76 है तो 76 के बाद में ही आ रहा है। तो 3.76 कहाँ है, ये हो गया 3.76। 3.76 के बाद 5 आता है ना, तो 3.76 और 3.77 के बीच में ये संख्या हो गई 3.765 हो गया। यानी कि अब हमारा नंबर लाइन कहाँ से शुरू होगा, 3.76 और कहाँ तक हमारा जाएगा, 3.77 तक जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 3.76 और ये वाला मैंने कर दिया 3.77। अब देखिए हम पॉइंट एक आगे बढ़ा करके यानी कि 3.76 से मैं संख्या शुरू करूंगा और कहाँ तक जाऊंगा, मैं 3.77 तक जाऊंगा। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, जरा ध्यान से देखेंगे सारे लोग। ये हो गया 3.761, ये हो गया 3.762, ये हो गया 3.763, ये हो गया 3.764 और ये हो गया 3.765, 3.767, 3.768 और 3.769 हो गया और ये हो गया 3.77 हो गया। तो अब मैं देखूंगा कि मुझे क्या रिप्रेजेंट करना था, 3.765 करना था। तो 3.765 ये नंबर हो गया। तो यहाँ पे इस नंबर लाइन पे हमारा आ जाएगा 3.765। इसको एक बार और देख लीजिए,
फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मुझे पता करना है कि 3.765 किसके बीच में है। तो मैंने कहा कि 3 जो आता है, 3.7 जो आता है, ये 3 और 4 के बीच में आता है। तो मैंने नंबर लाइन पे संख्याएं किस तरीके से लिखी, 0.1 आगे बढ़ा करके लिखी। तो 3.1, 3.2, 3.3 इस तरीके से मैंने 4 तक के बीच की सारी संख्या मैंने लिख ली, नंबर्स मैंने लिख लिए। फिर दूसरा मुझे बोला गया है कि यह है 3.76 है, 3.76 यानी कि 3.7 से कुछ ज़्यादा है। तो 3.7 और 3.8 के बीच में कहीं ना कहीं ये नंबर होगा 3.76। तो ये 3.7 और 3.8 मैंने नंबर लाइन पे एंड पॉइंट ले लिया, यानी कि 3.7 से मैंने शुरुआत करी और एंड कहाँ पे किया है, 3.8 पे किया है। और सारे नंबर मैंने 0.01 आगे बढ़ा करके लिखे हैं, यानी कि 3.7 हमारे पास था, तो अगली बार में क्या हो जाएगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74 इस तरीके से मैंने सारी संख्याएँ लिखी हुई हैं। अब मैं आगे के डिजिट देखूंगा, यानी कि 3.765, तो 76 के बाद आ रहा है 5, तो 76 मैं ले लूँगा 3.76, और अगला मैं कौन सा नंबर ले लूँगा 3.77 लिख लूँगा। यानी कि अगले स्टेप हमारे थर्ड में जो नंबर होगा, जो एंड पॉइंट होंगे वो कौन कौन से होंगे, 3.76 से मैं शुरुआत करूँगा और जो एंड पॉइंट होगा ये 3.77 होगा। तो ये मैंने 3.76 यहाँ पे ले लिया और 3.77 मैंने एंड पॉइंट पे दूसरे सिरे पे लिया हुआ है। तो इसको मैं 0.001 आगे करके लिखूँगा, तो ये हो जाएगा 3.761, फिर 3.762, और इसी तरीके से मैंने एक एक पॉइंट आगे बढ़ा करके सारी संख्याएं लिखी हुई हैं। तो हमारा जो नंबर लाइन पे जो नंबर हमें चाहिए था 3.76, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ 3.765। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको ये कहा गया है कि विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल नंबर। जैसा मैंने अभी भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लेकिन इसमें ये क्या है, इन्होंने बार दिया है, और बार का मतलब क्या होता है कि 4 पॉइंट कितनी संख्याओं पे बार नंबर पे लगा है, 2 और 6 पे बार लगा हुआ है, यानी कि पॉइंट के बाद 2 6 बार बार रिपीट होते जाएंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अप टू 4 डेसिमल नंबर, यानी कि पॉइंट के बाद सिर्फ 4 डेसिमल नंबर ही आपको लेने हैं, और यही पता करना है कि आपको नंबर लाइन कहाँ तक लिखनी है, 4.2626 तक आपको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये जो 4.2 है, ये 4.2 किन दो नंबर्स के बीच में आता है, 4 और 5 के बीच में आता है। तो जो नंबर लाइन हमारी स्टार्ट होगी वो कहाँ से शुरू होगी, 4 से, और जो एंड होगी वो 4 में हम एक ऐड कर देंगे तो 5 पे जा करके ख़त्म हो जाएगी। तो मैं यहाँ से लिखूँगा 4, ये मैंने फर्स्ट स्टेप में 4 से शुरुआत किया है। अब देखिए किस तरीके से बढ़ेगी हमारी, ये हो गया 4.1, ये हो गया 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और ये हो गया हमारा 5। इसके बाद सेकेंड स्टेप में मैं सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि 4.26, अभी मैंने 4.2 देखा था, तो 4.2 4 और 5 के बीच में आ रहा है। अब मैं देखूंगा 4.26 किसके बीच में आ रहा है। तो ये जो 26 है, यानी कि 4.26, यानी कि 4.2 से कुछ ज़्यादा है, तो मैं 4.2 से कुछ ज़्यादा लूँगा, यानी कि फर्स्ट पॉइंट मेरा कौन सा हो जाएगा, ये 4.2 हो जाएगा, और लास्ट पॉइंट यानी कि एंड पॉइंट मेरा कौन सा हो जाएगा, 4.3 हो जाएगा। तो मैं नंबर लाइन कहाँ से शुरू करूँगा, 4.2 से मैं शुरू करूँगा, और एंड कहाँ पर जाके करूँगा, मैं एंड करूँगा 4.3 पर। तो अब मैं नंबर लाइन पे नंबर किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, ये लिखा है 4.2, तो अगला कौन सा हो जाएगा 4.21, इसका अगला कौन सा होगा 4.22, ये हो जाएगा 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, और जो लास्ट में हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 4.3। अब मैं देखूंगा कि ये जो 4.262 है,
262 है, ये किसके बीच में आ रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे। तो 4.262 किसके बीच में आ रहा है, या जो अगला मैंने लिया है 2 नंबर लिया है, तो ये क्या है कि 4.26 से कुछ ज़्यादा है, तो फर्स्ट नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा, 4.26 हो जाएगा। तो ये वाला नंबर, यानी कि ये जो नंबर दिया गया है नंबर लाइन पे 4.26, ज़रा ध्यान से देखेंगे, 4.26 से कुछ ही ज़्यादा तो है ये। तो मेरा पहला जो कहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं, 4.26 से स्टार्ट करूँगा मैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 4.26, और जो लास्ट पॉइंट मेरा हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, 4.27। 4.27 लिखने का मेरा तरीका क्या रहेगा, अगर मैंने यहाँ से शुरू किया है यानी कि 4.26 से शुरू किया है, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 4.261, फिर अगला होगा 4.262, फिर अगला होगा 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, और ये हो जाएगा 4.269, और ये हो जाएगा 4.27। अब मैं देखूंगा कि ये जो 6 नंबर है, यानी कि ये कहाँ पे आ रही है, तो ये जो 6 नंबर है ये वाला, ये आ रहा है 4.262 के बाद आ रहा है, यानी कि पॉइंट के बाद क्या है 262। तो 262 मेरा नंबर कहाँ है, ये रहा। तो ये वाला पॉइंट मेरा यहाँ आ जाएगा क्योंकि 262 के बाद में है। तो जो अगला जो नंबर होगा ये हमारा एंड पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा। मैं शुरुआत कहाँ से करूँगा, 4.262 से शुरू करूँगा। तो ये मैंने लिख दिया 4.262, नंबर लाइन यहाँ से शुरू होगी और इसका एंड कहाँ पे होगा, 4.263 पे होगा, 4.263 पे। तो सारे नंबर मैं लिख ले रहा हूँ। हमारा पहला जो नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, 4.262 से हो रहा है, तो अगला नंबर क्या होगा, 4.262, इतना तो है ही 1, 4.262 2, 4.262 3, 4.262 4, 4.262 5, 4.262 4.262 7, 4.262 8, 4.262 9। हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, 4.2626। तो हमारा कहाँ पे आ गया है नंबर लाइन में, ये आ गया है 4.2626। यहाँ पे हमारा इस नंबर लाइन पे आ रहा है ये नंबर 4.2626। जिन स्टूडेंट्स के थोड़ा मन में ये कन्फ्यूज़न आ रहा है कि आपको एग्ज़ाम में या अपने फेयर कॉपी पे किस तरीके से लिखना है, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको सॉल्यूशन पूरा मिल जाएगा, सारी लैंग्वेज आपको लिखी हुई है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको दोनों ही आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ स्टूडेंट्स को अगर कुछ भी पूछना है, कोई क्वेश्चन है, आपका क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।